योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। हम क्या कहें उनको, मूर्खराज है, वो शंकराचार्य भी नहीं है, जबरन डंड लेके शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। यहाँ हिंदुत्व की लड़ाई है जो कि सबसे मुश्किल है, क्योंकि यहाँ अपनों से ही लड़ना पड़ता है, कालनेमी से लड़ना पड़ता है, जयचंद्रों से लड़ना पड़ता है। काफी सारे रूपों में हिंदू मिल जाते हैं और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कांग्रेसाचार्य श्री कांग्रेसानंद के बारे में, जो कि अपना असली वाला जो रूप है ना वो दिखा चुके हैं, या यूं बोले जो काफी दिनों से वो माहौल बना रहे थे कांग्रेस के लिए और दूसरे पार्टियों के लिए, अब वो खुलकर सामने आ गए हैं। अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है, उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? नहीं कर सकते महाशय, आपके तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इनको जो स्नान नहाने धोने से रोका गया है, अगर उसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक धर्म गुरु का अपमान किया गया है, एक हिंदू का अपमान किया गया है। मगर जो इनकी वाली सच्चाई है वो आप सबको पता है, और यही कारण है कि पूरे देशवासियों को, हिंदुओं को बुरा नहीं लगा और उनकी आस्था पर ठेस भी नहीं पहुंचा। इनको जब माघ मेले से हटाया गया तो ये सबसे पहले कॉल कर दिए अपने अजीब क्या बोलते हैं, मतलब जो भी हो, मतलब जो खास होते हैं, अखिलेश मियां को अपनी वाली सारी समस्या बता डाली। अच्छा, और हमारे अखिलेश मियां ने उधर ही से आश्वासन दिया कि हम जो हैं आपके साथ हैं, कुछ ऐसा कहा उन्होंने। तो चलिए शुरू करते हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं जी, ये तो किसी और दिन वाली क्लिप लगा दिए, वो वाली क्लिप लगाओ ना जो इस घटना के तुरंत बाद अखिलेश मियां बोले थे। भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा है। जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा है। हाँ जी, ये वाला बयान कि सारे साधु संत जो हैं देश की शोभा है, लेकिन जब आपकी सरकार होती है तो इसी स्वभाव पर लाठियों की बरसात करवा देते हैं। अब जब दूसरों की सरकार है, उनको हटाया जाता है, उनको मना किया जाता है, उनको नियम कानून जो है सिखाया जाता है। अखिलेश मियां, आप अपना नया नियम कानून बनाने लगे कि देश के जो साधु संत हैं वो शोभा होते हैं। हमें तो कन्फर्म है कि आपके 2-3 सीट कट ही गए होंगे। हमारे कांग्रेसाचार्य जी माघ मेला, खासकर मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन कांग्रेसानंद जी को स्नान करना था, उस दिन लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, और यह वाली बात हमारे कांग्रेसानंद जी को अच्छी तरह से पता थी। लेकिन ये जाना चाहते थे अपने पूरे पालकी के साथ, अपने पूरे मंडली के साथ, जहां एक लोग अच्छी तरह से घुस नहीं पाते, वहां 100-200 की मंडली और पूरे पालकी के साथ कैसे जा सकती है। और जैसा कि हमारे साधु संत लोग बता रहे हैं कि माघ मेला के दौरान शाही स्नान या फिर पालकी के साथ नहाने का कोई प्रावधान है ही नहीं। अच्छा, अब किस बात का अपमान हुआ? आप ये 2 नंबर पुल को तोड़ रहे हैं, आपके बटुक पुलिस की कॉलर पे हाथ डाल रहे हैं, मारपीट झगड़ा कर रहे हैं, और आप रथ पर बैठ करके कह रहे हो कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और कह रहे हो कि अपमान हुआ है। शाही स्नान अर्धकुंभ और कुंभ में होता है। माघ मेले में आज तक कोई रथ और हाथी घोड़ा पालकी लेकर के नहीं गया नहाने। तुम्हें ही चुल ऐसी क्यों मची है भाई? सुरानंद जी इतने बड़े धर्म गुरु हैं, और मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों सनातनी लोग आ करके माघ में स्नान कर रहे हैं, और उनको सिंहासन पे बैठ करके वो स्नान चाहते हैं करना। एक धर्म गुरु हो, धर्म गुरु का मतलब क्या होता है? अपने भक्तों की सेवा करना। जो शिष्यगण है, आप तो इतने बड़े धर्म गुरु हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आज मौनी अमावस्या है, आज के दिन बहुत लाखों भीड़ है, और आज लोग आ रहे हैं मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में स्नान करने, और आप सिंहासन पे बैठ करके आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। आपको
माफी मांगना चाहिए। महाराज जी यहाँ पर कुछ मामला जो है उल्टा है। कांग्रेसन नंद जी चाहते हैं कि हम ना माफी मांगे, बल्कि योगी जी महाराज उनसे माफी मांगे, उनका प्रशासन माफी मांगे। जैसे अखिलेश मियां ने पहले कूटा फिर माफी मांगी हमारे कांग्रेसा नंद जी महाराज से। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? एक शंकराचार्य को अपने अधिकारियों के माध्यम से उसके पालकी को रुकवा देना, उसके परिकरों को उससे अलग करके पिटवाना और उसके बाद उसको अकेला करके अपहरण करके छोड़ देना, ये सब गलती नहीं है तो क्या है? बिल्कुल गलती है। नहीं, पर आप उनकी गलती गिना रहे हैं और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 2015 की, जब अखिलेश सरकार में आप पर लाठियां बरसाई गई थी, तो उनसे तो आप बात कर रहे हैं और यहाँ आप योगी आदित्यनाथ को गलत कह रहे हैं। हाँ, बाद में हरिद्वार में आकर के उन्होंने साष्टांग होकर के राज इमाम शरणागत तो हम कह करके क्षमा भी तो मांगी थी। आप क्या ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब आपसे माफी मांगे तभी मामला हल होगा, यानी सीएम योगी माफी मांगे? अरे भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप लोग तो अपना आशा निकालते हो। हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमारी अपनी टेक बनी हुई है, हमको स्नान से वंचित कर दिया, जो कि सही नहीं है, धर्मशास्त्र की दृष्टि से सही नहीं है, संविधान की दृष्टि से सही नहीं है, किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। करोड़ों सनातन धर्मी इस बात से क्षुब्ध हैं कि हमारे धर्माचार्य को रोक दिया गया और प्रशासन जो है वो नोटिस दे रहा है रात को 12 बजे के बाद उनका कानून को लेकर के आ रहा है कि बताओ कि तुम शंकराचार्य अपने नाम के साथ कैसे लिखे हुए हो। नोटिस आ गया कि बताओ शंकराचार्य हो या फिर नहीं हो। अब अंदर वाली बात तो हमको पता नहीं है, लेकिन बाहर से ये जिस प्रकार से बकलोली करते हैं, हर मुद्दे पर अपनी राजनीति पेलते हैं, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि इनके पास जो नोटिस आया है जिसमें लिखा है कि आप शंकराचार्य हो या नहीं, इस बात को साबित करो, बात तो सही लगता है। क्योंकि राम मंदिर पर विरोध हो गया, रामेंद्र पर टिप्पणी हो गया और अपने मुख्तार मियां के केस पर छाती पीटना हो गया, और बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर चुप रहना, ये सब किसी और बात को दर्शाता है कि दाल में कुछ तो काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। प्रधानमंत्री जी ने धर्मनिरपेक्षता की शपथ ली है, 3 बार वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं, इसलिए किसी धर्म कार्य में उनका सीधा अधिकार तो बनता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी 3 बार शपथ ले चुके हैं और आप 1 बार भी नहीं। अरे अपने मठ की शपथ तो आपका तो कंफर्म भी नहीं है। असली वाली दिक्कत तो यहीं से है कि मोदी जी राम मंदिर गए, वो भी 3 बार गए। असली दिक्कत तो यहीं से है, आपको यहीं से तकलीफ हो रहा, और आपके अनुसार जो प्रधानमंत्री बन जाए, जो संविधान की शपथ ले जाए, वो जो अपना धर्म है ना भूल जाए। मेरे कांग्रेसा नंद जी, आपके हिसाब से देखा जाए तो वो हैदराबादी वाले बकरे को भी मस्जिद नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो जाता है। कभी आपने बोला कि नहीं नहीं वो सांसद है, वो संवैधानिक शपथ लिया है, उसको मस्जिद नहीं जाना चाहिए? आप नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे हमारे कांग्रेसा नंद जी महाराज। अरे हमारे कांग्रेसा नंद जी, वो जो हैदराबादी बकरा है, नेता बनने से पहले, सांसद बनने से पहले वो एक मुस्लिम है। वैसे ही हमारे मोदी जी एक हिंदू हैं, नेता बनने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले। वो हिंदू होने के नाते मंदिर जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री होने की वजह से। वैसे आप बताइए हमारे कांग्रेसा नंद जी महाराज, किस हिसाब से आप शाही स्नान के लिए गए थे, वो भी माघ मेले में? मैं नहीं बताऊंगा। यह तो आप ही बताओगे, क्योंकि और भी शंकराचार्य हैं, वो तो ऐसा नहीं किए थे। के शंकराचार्य जी भी हैं, सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी भी हैं, सभी अखाड़ों, कई जगतगुरु यहाँ पे हैं, सभी चुपचाप नहाने गए, पैदल गए, नहा करके चले आए, किसी ने किसी को रोका टोका? कि माँ के गोद में भी वीआईपी नहीं, कम से कम बेटा जब माँ के पास जाए, माँ के पास तो वीआईपी ना बने। दुनिया में तो ठीक है, सब जगह वीआईपी बन लो, कौन मना करता है? माँ के पास तो कम से कम बेटा बन के आते, बेटी बन के आते, यहाँ पर भी वीआईपी बन। ये है आपका दोहरा चरित्र। वीआईपी घाट से लेकर आपको दिक्कत थी, लेकिन जब मामला खुद पर आया तो आप चिल्लाने लगे। हमारे निर्मोही बाबा यानी योगी जी को आपने संत मानने से इनकार कर दिया, उनको मुगलों का वंशज बता डाला। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। क्योंकि इतना खतरनाक वाला जो भाषा है वो आपके मालिक यानी राहुल गांधी पप्पू जी महाराज से भी कभी नहीं सुनी। नहीं महाराज जी, बात मत काटिए आपने खुदा के लिए। 1 मिनट आप इनको लॉक कीजिए। आपने क्या बोला? खुदा के लिए आप 1 मिनट बोला ना आपने। आप अपने साउंड को 1 मिनट लॉक कीजिए। बोलिए। ईश्वर अल्लाह किसके नाम है तुम बता सकते हो? गायत्री मंत्र महाराज जी, गायत्री मंत्र। हाँ, गायत्री मंत्र। मंत्र नहीं जानता हूँ, गायत्री मंत्र महाराज जी। मंत्र नहीं जानना चाहता हूँ। ईश्वर कौन है, अल्लाह कौन है, ये बताओगे? ईश्वर अलग, अल्लाह अलग है। अल्लाह अलग है जी, बिल्कुल।
इस तरह गल्ला लगे। आप गायत्री मंत्र सुनाइए महाराज जी, गायत्री मंत्र। वहाँ जाके बैठिए, तो गायत्री मंत्र वहाँ जाके बैठिए ना पहले, सुनाएंगे। वहाँ जाके बैठिए पहले। उल्टा सीधा आप फ्रॉड है, आप फ्रॉड है ना। आप देख रहे हैं, आपने भी क्या कहा कि खुदा के नाम पे, खुदा के लिए क्या बोला अभी आपने? गुरुजी आपने क्या बोला? अल्लाह कौन है? क्या बोला अभी आपने? बोल रहे हैं आप जो है, आप देख रहे हैं मेरे सामने कांटे वाले बाबा है, एक प्रकार के फर्जी बाबा। फर्जी वाले नहीं, ये लात जूतों वाले बाबा हैं। ये माघ मेला के दौरान जो है अपना जेब भरने आए थे। इनका सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से कोई दूर दूर तक लेना नहीं। ये बस मौका की तलाश में होते हैं, जेब भरने की तलाश में होते हैं। इनको जब भी मिलता है तब निकल पड़ते हैं अपना जेब भरने के लिए। वैसे तमाम सेक्युलरिज्म वाले बाबा हैं जिनको लंबा वाला कीड़ा काट चुका है। ये वाले जो महाशय हैं, मतलब कांग्रेस नंद जी हैं, ये चाहते तो मौनी अमावस्या के दिन शांति से स्नान कर सकते थे, लेकिन नहीं, इनको तो दिखाना था कि हमारे योगी बाबा की प्रशासन जो है कैसे फेल हो रही। कुछ ऐसा घटना तो हुआ नहीं कि बाद में जो पिल्ले हैं वो चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इनको रोक दिया गया है नहाने धोने से। नहाने धोने इसलिए बोल रहा है कि साधु संतों के लिए स्नान शब्द का यूज किया जाता है, लेकिन हमारे जो कांग्रेसा नंद जी महाराज हैं वो राजनीति में आ गए हैं। अच्छा। इनको जब नहाने धोने से रोका गया तो ये धर्म का अपमान बताकर योगी सरकार को, पूरे भारत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे सुनने में आया है कि ये धरने पर भी बैठे थे, लेकिन मनाने जनाने कोई नहीं आया, इसलिए बेचारे हमारे कांग्रेसा नंद जी खाना पीना शुरू कर दिए हैं। गजब बेइज्जती है। सनातन की रक्षा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, और ये आज नहीं, हम सब लोग तो इनके चरणों के दास हैं। ये है हमारे अजय राय जी, कांग्रेस वाले। मोदी के सामने चुनाव लड़ते हैं, और होता क्या है वो आप लोगों को बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इनका ऐसा बोलना है कि वो कांग्रेसा नंद जी महाराज के चरणों की धूल है, उनके चरणों में रहते हैं। बहुत इज्जत वाला सम्मान भी करते हैं हमारे कांग्रेसा नंद जी महाराज का। और इनका कहना है कि वो सनातन के लिए दिन रात एक कर चुके हैं। वैसे किसी को दिखा नहीं, लेकिन इन चमचों को पता होता है। वैसे हमारे कांग्रेसाचार्य जी ने इनके मालिक के बारे में क्या बोला था, शायद जो है राय साहब को पता नहीं। आइए सुन लेते हैं। उनको हमने हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर रखा, राहुल गांधी को। वो जब हिंदू अब नहीं रहे तो फिर उनको क्यों हिंदू धर्म स्थान में प्रवेश देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी से और राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर राहुल गांधी आए भी तो उनको मंदिर में कृपया ना घुसने दें, क्योंकि हमने उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया हुआ। बताओ चमचो, यहाँ तो अलग वाली समस्या जो है शुरू हो गई। अगर कांग्रेसा नंद जी के सपोर्ट में आओगे तो आपके मालिक जो है वो नाराज हो जाएंगे, और यदि मालिक नाराज हो गए, यानी हमारे पप्पू मियाँ नाराज हो गए, तो आपकी जो राजनीति है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।